हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज ललितपुर। मैं फिर से एक बार आपके सामने लेकर आया हूँ स्पोर्ट्स जीके की ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है। और ये सीरीज़ जो है फ़िज़िकल एजुकेशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की फ़िज़िकल एजुकेशन की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें स्पोर्ट्स खेल एक टॉपिक आता हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। भारत में अपना टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध कब खेला? तो यहाँ भारत ने होना चाहिए। भारत ने अपना टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध कब खेला? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं: 1930, 1932, 1934 और 1936। तो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड के विरुद्ध जो खेला था, वो खेला था सन 1932 में, यानी कि आज़ादी से भी पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रोशनारा क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ख़ास तौर से पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 1910, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1920 और ऑप्शन नंबर डी 1925। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रणजी ट्रॉफ़ी का आरंभ कब से हुआ? ठीक है, रणजी ट्रॉफ़ी बहुत फेमस ट्रॉफ़ी है, ये क्रिकेट जगत की, हमारे ख़ास तौर से इंडिया की, क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेक्शन हमारे इंडियन टीम में होते हैं वो रणजी ट्रॉफ़ी से ही होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो 4 ऑप्शन इसके लिए आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1934 से 1935 में, 1935 से 1936 में, 1936 से 1937 में या फिर 1938 से 1939 में। अब इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सन 1934 से 1935। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रणजी ट्रॉफ़ी को भेंट किसने दिया? यानी कि इसका रणजी ट्रॉफ़ी शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, बेसिकली ये सवाल है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराजा कुमार, ऑप्शन नंबर बी दिलीप सिंह, ऑप्शन नंबर सी रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1930 और ऑप्शन नंबर डी 1932। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1928 में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है? भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? यानी कि जब से इंडिया ने खेलना शुरू किया हो, भारतीय टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? तो 4 ऑप्शन है: सलीम दुर्रानी, नवाब मंसूर अली खान, सी के नायडू या फिर EAM प्रसन्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी के नायडू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्रिकेट बॉल का वज़न
होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्रिकेट में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन बॉल का वेट हो गया, स्टंप की लंबाई हो गई, बैट की लंबाई हो गई, ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट बॉल का वज़न होता है, ये आप लोगों को बताना है। अंश में वज़न दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए 5.5 अंश, दूसरा 5.3 अंश, तीसरा 4.5 अंश, चौथा 6.5 अंश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 5.5 अंश जो है वो इसका वेट होता है, वज़न होता है क्रिकेट की बॉल का। आगे चलते हैं, क्रिकेट में कितने एम्पायर होते हैं। ठीक है, एम्पायर कितने होते हैं, तो क्रिकेट मैदान की यहाँ पे बात हो रही है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थर्ड एम्पायर भी एक होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट के मैदान की बात हमने करनी है, तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो एम्पायर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, मैदान पर, ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सामान्यतः क्रिकेट बैट का भार होता है। ठीक है, यहाँ पे पाउंड में भार दिया गया है। पहला ऑप्शन जो है 2 सही 1/4 पाउंड, दूसरा ऑप्शन है 3 पाउंड, तीसरा ऑप्शन है 4 पाउंड, पांचवा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है 5 पाउंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 सही 1/4 पाउंड। सामान्यतः याद रखना, सामान्यतः ये कोई फिक्स नहीं है, इससे थोड़ा सा आप अपना अगर हैवी वेट रखना चाहते हो तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप थोड़ा सा हैवी बैट से भी खेल सकते हो, और इससे हल्का अगर आप बैट बनवाना चाहते हो तो आप उससे भी खेल सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों की संख्या होती है, सभी को पता होगा, आई एम श्योर 100% कितनी होती है। अच्छा, क्रिकेट मैच में पूछ रहा है, याद रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 16 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कि मैच में कितने होते हैं, टीम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर टीम की बात होती तो फिर वो एक्स्ट्रा खिलाड़ी को भी आप इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैच की। तो मैच का मतलब ये होता है कि मैदान पर कितने खिलाड़ी खेलेंगे पर्टिकुलर इस गेम में। यहीं पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बच्चे अक्सर जो है वो इसका गलत ऑप्शन लगा के आते हैं, क्योंकि 16 भी हमें ऑप्शन में दिखाई देता है। ठीक, तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 9 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी या 16 खिलाड़ी। तो क्रिकेट मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, क्रिकेट बैट की लंबाई होती है। अब यहाँ पे हमें लंबाई बतानी है, तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 34 इंच, ऑप्शन नंबर बी 30 इंच, ऑप्शन नंबर सी 35 इंच, ऑप्शन नंबर डी 32 इंच। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 34 इंच जो है इसकी बैट की लंबाई होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पिच, ठीक है, पिच के आमने सामने गाड़ी जाने वाले विकेट की दूरी कितनी होती है। ठीक है, विकेट टू विकेट की दूरी कितनी होती है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 22 गज, ऑप्शन नंबर बी 20 गज, ऑप्शन नंबर सी 24 गज, ऑप्शन नंबर डी 25 गज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 गज। ठीक है, 22 गज जो है वो उसकी लंबाई होती है। आगे चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता, जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि स्टंप की भूमि से ऊंचाई होती है। फुल स्टंप की नहीं पूछ रहा है, याद रखना, भूमि से ऊपर कितना होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 25 इंच, ऑप्शन नंबर बी 28 इंच, ऑप्शन नंबर सी 29 इंच, ऑप्शन नंबर डी 26 इंच। तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं सबसे पहले, कि जो भूमि से ऊपर होती है तो उसकी होती है 28 इंच। ठीक है, 2 इंच वो नीचे गड़ा हुआ होता है। तो अगर कभी फुल लंबाई पूछ ली जाए कि पूरी लेंथ क्या होती है स्टंप की, तो आपको वहाँ पे 30 कहीं ना कहीं 30 इंच लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, क्या लिखा हुआ है कि भूमि से ऊंचाई होती है,
यानी कि जो भूमि के अंदर जो भाग गड़ा होता है उसे छोड़ के आपको बताना है, तो उसकी ऊंचाई होती है 28 इंच। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बॉलिंग क्रीज लंबा होता है, यानी सिर्फ बॉलिंग वाले एरिया की बात हो रही है या पूरे पिच की बात नहीं हो रही है। तो उसकी लंबाई हमें बताना है 8 फुट 8 इंच, 5 फुट 5 इंच, 6 फुट 6 इंच या फिर 7 फुट 7 इंच। तो जो बॉलिंग क्रीज होती है पर्टिकुलर उसकी लंबाई होती है 8 फुट 8 इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, खेल के दौरान क्रिकेट बॉल गुम हो जाती है तो खेलने वाली टीम को कितने रन मिलेंगे। ये थोड़ा सा अगर आप लोग इस चीज़ को अगर समझेंगे तो ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्रिकेट की बॉल घूमेगी कब, जब स्टेडियम से बाहर जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, यानी कि बाउंड्री से बाहर स्टेडियम में सीट वगैरह में भी कहीं घूम सकती है, लेकिन दर्शक इतने होते हैं कि बॉल उठा के दे देते हैं, तो वहाँ भी पॉसिबल ही नहीं है। घूमेगी कब, जब स्टेडियम के बाहर जाएगी। जब स्टेडियम के बाहर जाएगी तो रन कितने होंगे, 6 रन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ लोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। खेल के दौरान क्रिकेट बॉल गुम हो जाती है तो तो खेलने वाली टीम को कितने रन मिलेंगे। ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए 0 रन, ऑप्शन नंबर बी 4 रन, ऑप्शन नंबर सी 6 रन, ऑप्शन नंबर डी एम्पायर के निर्णय द्वारा। तो कितने रन मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि ये रूल आया क्यों। ये रूल इसलिए आया क्योंकि पहले जो है वो ऐसा कोई रूल नहीं था। तो एक बार एक मैच में, टेस्ट मैच चल रहा था, मुझे याद नहीं है किन टीमों के बीच, आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी फेमस रहा ये सोशल मीडिया पे। तो मैच के दौरान क्या हुआ कि एक बैटिंग करने वाली टीम ने शॉट मारा और वहीं मैदान में एक पेड़ गड़ा हुआ था और वहाँ उसमें वो बॉल जाके छिप गई, जो प्लेयर उसे नहीं निकाल पाए। तो जब तक बॉल को ढूंढ के निकाला जाता तब तक जो है वो 286 के आसपास रन जो है बैटिंग वाली टीम ने दौड़ के ले लिए थे। तो क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई रूल नहीं था तो इसलिए 286 रन उन्हें देना पड़ा। और उसके बाद ही फिर ये रूल बन गया था कि बॉल घूम जाए तो मैक्सिमम 6 रन जो हैं वो बैटिंग करने वाली टीम को दिए जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में नए नियमों के अनुसार किस रंग के गेंद का प्रयोग किया जाता है। अब एक दिवसीय मैच है तो इसका मतलब क्या है, वनडे, ओडीआई। ठीक है, तो ओडीआई में आपको पता होगा कि कौन से रंग की बॉल इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। लाल रंग, नीला रंग, काला रंग या सफ़ेद रंग। आई एम श्योर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सफ़ेद रंग की यूज़ की जाती है बॉल। और अगर बात टेस्ट मैच की होती तो टेस्ट मैच में लाल कलर की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक दिवसीय मैच में गेंदबाज एक ओवर में कितनी गेंद बाउंसर डाल सकता है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादा आप सभी लोगों को पता होगा। उसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 या कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नए नियमों के अनुसार एक बाउंसर वो डाल सकता है, इससे पहले 2 बाउंसर का नियम था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक गेंदबाज एक दिवसीय मैच में अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है। तो 8 ओवर, 9 ओवर, 10 ओवर या कोई सीमा नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो 10 ओवर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। थोड़े इसके ऑप्शन जो है वो नीचे रह गए, मैं स्लाइड कर दूंगा, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए यह ट्रॉफ़ी प्रदान की जाती है। यानी विश्वविद्यालय लेवल पे जो होते हैं उनके लिए कौन सी ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो 4 ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है रोहिंट नावरिया, दूसरा सीके नायडू, तीसरा दिलीप ट्रॉफ़ी और चौथा कूच बिहार ट्रॉफ़ी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोहिंट नवारिया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, इस ट्रॉफ़ी को याद रखें क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा नाम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 19 वर्ष से कम आयु के लिए यह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।
चार ऑप्शन है, सुंदर ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कूच बिहार ट्रॉफी। आई होप ये आपको आज की सीरीज़ जो है वो पसंद आई हो, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। और अगर ये वीडियो आप हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। और इससे पहले वाली अगर आप वीडियोस पार्ट इसके स्पोर्ट जीके के देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए यूट्यूब चैनल के, और वहाँ पे फ़िज़िकल एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आपकी कोई क्वायरी है, अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ उस नंबर पर आप फ़ोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ़ रहिए, बाय बाय।